नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। ताइवान के आसमान में ड्रैगन ने एक बार फिर नापाक हरकत की है। खास बात यह है कि इस बार चीन ने पुरानी सारी हदें तोड़ दी। ताइवान का कहना है कि सोमवार को उसके एयर स्पेस का चीन के 25 विमानों ने उल्लंघन किया। इन 25 विमानों के बेड़े में जेट फाइटर से लेकर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम विमान तक शामिल थे। हालांकि ताइवान ने यह भी कहा कि चीनी फाइटरों को देख उन्होंने भी अपने लड़ाकू विमानों को उन्हें खदेड़ने के लिए उनके पीछे लगा दिया था, जिसके बाद चीन के फाइटर जेट्स वहां से भाग खड़े हुए। जमीन का भूखा चीन एक बार फिर हद से गुजर जाना चाहता था। विस्तारवाद को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना चुका चीन एक बार फिर पड़ोसी देश पर अपनी दादागिरी थोपना चाहता था। चीन की लाल सेना ताइवान को डराना चाहती थी, लेकिन शी जिनपिंग ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें ताइवान के हाथों अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लड़ाकू विमानों को अपनी सबसे बड़ी भूल के लिए इतनी भारी इंटरनेशनल बेइज्जती सहनी होगी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को चीन के 25 युद्धक विमानों ने उसके हवाई क्षेत्र में उड़ान भरी। ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में चीन के जिन 25 युद्धक विमानों ने उड़ान भरी थी, उनमें से कुछ तो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम थे। ताइवान ने इस घुसपैठ को रोकने के लिए बेहद ही आक्रामक प्लान बनाया। ताइवान ने अपने लड़ाकू विमानों को चीन के युद्धक विमानों को चेतावनी देने के लिए न सिर्फ हवा में भेजा, बल्कि मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिया। नतीजा यह हुआ कि चीन के विमान दुम दबाकर भागने को मजबूर हो गए। ताइवान का अपना संविधान है, अपनी सेना है और लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता हैं। लेकिन चीन को ताइवान की स्वायत्तता रास नहीं आ रही। चीन ताइवान पर अधिकार जताने के साथ बल प्रयोग की धमकी देता रहा है, लेकिन इस बार तो चीन की सेना ने हद कर दी। ताइवान में सबसे बड़ी घुसपैठ को अंजाम देने की कोशिश की। अमेरिका की चेतावनी और ताइवान की आक्रामकता के बावजूद चीन ने अपने फाइटर जेट ताइवान भेज दिए। जानकारी के मुताबिक चीन ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने 18 लड़ाकू विमान ताइवान भेज दिए। फाइटर जेट के साथ चीन के 4 बम वर्षक विमान भी शामिल थे, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थे, जबकि 2 एंटी सबमरीन विमान और समय से पहले चेतावनी देने वाला एक विमान भी इस घुसपैठ में शामिल था। लेकिन ताइवान ने चीन की घुसपैठ की कोशिश का माकूल जवाब दिया। चीन के विमानों को चेतावनी देने के लिए अपने लड़ाकू विमान भेजे और निगरानी के लिए मिसाइल सिस्टम तैनात कर दी, जिससे डरकर चीन के विमान भाग खड़े हुए। ताइवान में चीन की घुसपैठ की ये सबसे बड़ी कोशिश मानी जा रही है, लेकिन चर्चा इस बात की ज्यादा हो रही है कि ताइवान की आक्रामकता ने चीन के पसीने छुड़ा दिए। चीन की ताकतवर वायुसेना को भी उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया। चाइना लगातार ताइवान स्ट्रेट में या ताइवान के एरिया में तनाव को बढ़ाता रहता है, और मैं नहीं समझता कि युद्ध की पोजीशन में अभी चाइना है या ऐसी कोई हरकत करेगा जिससे जबरदस्ती उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। ताइवान ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है वो अकेला नहीं है, और चाइना भी इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका है कि उसके साथ अमेरिका और पश्चिमी देश और दूसरे सभी देश उसके साथ खड़े हैं और इस मसले पे बिल्कुल अलग थलग है। चीन ने हाल ही में दक्षिण चीन सागर में दक्षिणी ताइवान और ताइवान नियंत्रित प्रतास द्वीप के बीच अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अपने विमानों को भेजा था। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि चीन अपने लड़ाकू विमानों का दस्ता ताइवान भेज देगा, वो भी तब जब एक दिन पहले ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने ताइवान के खिलाफ चीन की लगातार बढ़ती आक्रामकता पर चिंता जाहिर की थी।
दरअसल चीन ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक संप्रभु राष्ट्र मानता है। चीन लंबे समय से ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को बाधित करने की कोशिश करता रहा है, जबकि ताइवान ने प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। चीन लगातार ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग की धमकी देता रहा है, जबकि अमेरिका ताइवान को आत्मरक्षा के लिए मदद देने की बात कहता रहा है। जाहिर है चीन की ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। अमेरिका अपना रुख साफ कर चुका है कि वो ताइवान की हर मुमकिन मदद करेगा। ऐसे में दक्षिण चीन सागर में बढ़ता तनाव जंग की शक्ल अख्तियार कर ले तो हैरानी नहीं होगी। चाइना एक ऐसा देश है कि उसने भारत समेत इस पूरे क्षेत्र में, चाहे वो साउथ एशिया का हो या सेंट्रल एशिया या साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में, अपना वर्चस्व बनाने के लिए बहुत से देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय नियम का लगातार वो उल्लंघन कर रहा है। और वो जो है उसकी जो ये नीति है उससे उस पूरे क्षेत्र के देश परेशान है। हाल ही में हुए एक समझौते के तहत अमेरिका ताइवान को एंटी शिप वेपन सिस्टम देने जा रहा है। माना जा रहा है कि चीन के रवैये को देखते हुए जो बाइडेन प्रशासन ने यह फैसला लिया है ताकि ताइवान खुद की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। लेकिन शी जिनपिंग के लिए मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। उनके विस्तारवाद की हवा निकालने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड बनाया है। वही क्वाड जिसकी सेनाएं हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में शी जिनपिंग की नीतियों का काट तलाश रही है। युद्धाभ्यास से लेकर चीन को घेरने की रणनीति बना रही है। ऊपर से अमेरिका सीधे शब्दों में ताइवान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर चीन को माकूल जवाब देने की बात कह चुका है। अमेरिकन आर्म सेल इस बात का सबूत है कि चाइना की जो हरकतें हैं ये उसका नतीजा है। और दूसरी तरफ ये भी है कि ये इस बात को भी दर्शाता है कि ताइवान और अमेरिका की बढ़ती हुई दोस्ती जो चाइना के लिए एक बड़ा खतरा है। एक बात बिल्कुल साफ है, ताइवान को शुरू से अमेरिका का समर्थन रहा है और ये समर्थन जो है मुझे नहीं लगता कि कभी खत्म होने वाला है। चीन अपनी हठ धर्मिता छोड़ने को राजी नहीं है, जबकि ताइवान आत्मरक्षा के लिए आक्रामक रवैया अख्तियार करने से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में ताइवान और चीन के बीच बढ़ती टेंशन के दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। दक्षिण चीन सागर में जंग जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान में फ्रांसीसी राजदूत को निष्कासित करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के बीच हिंसा भड़क गई। राजधानी इस्लामाबाद और लाहौर समेत कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। इतना ही नहीं, कई जगहों पर पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी गया। दरअसल प्रदर्शनकारियों के बेकाबू होने के पीछे धार्मिक नेता साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी है। आइए दिखाते हैं हिंसा की आग में जल रहे पाकिस्तान पर यह खास रिपोर्ट। फ्रांस के गुस्ताखी सरकारी तौर पे की है, पाकिस्तान में से उसका जवाब भी सरकारी तौर पे जाना चाहिए। इंशाअल्लाह सानू लगदा कि हुण तुहाडे नाल एंड करके गल करनी चाहिए। कट्टरपंथ की जंजीरों में कैद पाकिस्तान की ये तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान का लाहौर शहर जल रहा है। इमरान के कट्टरपंथी साथी सड़कों पर आगजनी कर रहे हैं, टायर जलाकर, उन्मादी नारे लगाकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लाहौर की पुलिस हालात संभालने की कोशिश में लाचार हुई जा रही है।
हवाई फायरिंग और पकड़ में आए कट्टरपंथियों को पीटने के अलावा पुलिस के जवानों के पास कोई चारा नहीं, क्योंकि कट्टरपंथियों का ये हुजूम नए पाकिस्तान की बुनियाद बन चुका है। लेकिन सवाल ये कि लाहौर में कट्टरपंथी बेकाबू क्यों हो गए? आखिर पाकिस्तान का दिल कहा जाने वाला लाहौर शहर धधक क्यों रहा है? लाहौर में मचे घमासान और इस्लामी कट्टरपंथियों के विरोध प्रदर्शन के पीछे इस शख्स का हाथ है। नाम है साद हुसैन रिजवी। तहरीके लब्बैक पार्टी का प्रमुख साद हुसैन रिजवी। अपने पिता खादिम हुसैन रिजवी के बाद इसने तहरीके लब्बैक पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली और अपने पिता की ही तरह पाकिस्तान में कट्टरपंथ का जाल फैलाने लगा। अपनी तकरीरों से युवाओं को जिहाद के लिए उकसाने लगा। लेकिन जैसे ही इसने फ्रांस के खिलाफ बयान दिया और पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को वापस भेजने की मांग की, बवाल मच गया। याद रखना, असा गर्दना हुजूर दे दीन वास्ते रखी हुई है। क्या तुसा फ्रांस दे सफीर नु वापस कढ़ लिया? असी बड़े और बड़ा तहम्मुल दा मुजाहरा कीता कि शायद कर लवो। सानू लगदा कि हुण तुहाडे नाल इंज करके गल करनी पैनी। सानू नहीं समझ आ रही साडी गल। सुना आपने किस तरह साद हुसैन रिजवी फ्रांस के राजदूत को वापस भेजने के लिए इमरान सरकार पर दबाव बना रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि फ्रांस के खिलाफ साद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया? दरअसल पाकिस्तान के कट्टरपंथी फ्रांस की मैगजीन में प्रकाशित किए गए पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून से चिढ़े हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्लामिक आतंकवाद पर दिए गए बयान को लेकर भी पाकिस्तान की संसद में निंदा प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने फ्रांसीसी राजदूत को तलब कर विरोध भी जताया था। लेकिन साद हुसैन रिजवी के नेतृत्व में तहरीके लब्बैक पार्टी की मांग है कि फ्रांस के राजदूत को फौरन देश से निकाला जाए। लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ा और पहला मसला है, हम इसके ऊपर हर हद को क्रॉस करने को तैयार हैं। और ये बड़ा वाज़ेह पैगाम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तमाम उम्मत मुसलमान के जितने भी हुक्मरान हैं तमाम को खतूत लिखे हैं कि अभी ये वक्त आ गया है कि तमाम मुसलमान ममालिक इकट्ठे होकर या कि जा होकर या कि जवान होकर जो है इसका मुकाबला करें। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तमाम कफार एक कौम है और तमाम मुसलमान एक जसद की मानंद है। साद हुसैन रिजवी के पक्ष में पाकिस्तान का मीडिया भी कट्टरपंथ का ढोल बजा रहा है तो उसके समर्थक लाहौर की सड़कों पर हल्ला बोल रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की सेना भी कट्टरपंथ का नारा बुलंद कर रही है। बाजवा ब्रिगेड लाहौर की सड़कों पर साद के समर्थन में उतर गई। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान सेना के जवान तहरीके लब्बैक के कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी कर रहे हैं। खुली जिप्सी पर लाइट मशीन गन के साथ खड़ा जवान अल जिहाद का नारा लगा रहा है, जबकि नीचे खड़ी हजारों कट्टरपंथियों की भीड़ पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रही है। अब पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी अलग अलग खेमे हैं और इन खेमों में एक कट्टरपंथी खेमा भी है। और ये जो कट्टरपंथी खेमा है यही डीप स्टेट के अंदर एक और डीप स्टेट है जो कि ना आर्मी चीफ को ना उनके प्रधानमंत्री को कोई ढंग का काम करने देती है। और यही वो डीप स्टेट है जो इस तरीके का नैरेटिव बनाकर उसको सपोर्ट करती है, जिस नैरेटिव का हमने जमीन पर एक बयानिया देखा जिसके अंदर एक पाकिस्तान का ही सिपाही जिहादी नारे लगा रहा है और उसके साथ ये पूरे जो तंजीम के जो लोग हैं ये उसके साथ खड़े हुए और वो भी नारेबाजी कर रहे हैं।
जिस देश की सेना, जिस देश का मीडिया और जिस देश की सरकार कट्टरपंथ की तलवार को धार दे रही हो, उसका हाल क्या होगा वो बताने की जरूरत नहीं। लेकिन इस्लामी कट्टरपंथियों की ये भीड़ बेकाबू तब हो गई जब इमरान सरकार ने फ्रांस के साथ खराब होते रिश्तों को देखते हुए दिखावे के लिए तहरीक लब्बैक के प्रमुख साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर लिया। साद हुसैन रिजवी की गाड़ी को रोककर लाहौर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और इसके बाद जो हुआ वह आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरअसल साद हुसैन रिजवी का कहना है कि इमरान सरकार ने वादा किया था कि फ्रांस में पैगंबर के चित्र प्रकाशित करने के मुद्दे पर फ्रांस के राजदूत को 20 अप्रैल से पहले देश के बाहर निकाल दिया जाएगा, जबकि इमरान सरकार का कहना है कि उसने केवल इस मुद्दे पर संसद में चर्चा का वादा किया था। ऐसे में तहरीक लब्बैक सरकार का विरोध करने लगी और मामला हाथ से निकल गया। लाहौर की सड़कों पर विद्रोह की आग भड़कने लगी। अगर पाकिस्तान की सरकार इन कट्टरपंथियों के सामने झुकती है तो ये मान के चलिए कि पाकिस्तान एक बहुत ही डाउनवर्ड स्लाइड में स्पाइरल कर जाएगा और ये बहुत इसके खतरनाक अंजाम होगा, ना ही सिर्फ इस पूरे इलाके के लिए बट पाकिस्तान के लिए, खुद के लिए। पाकिस्तान के अंदर कट्टरपंथ और ज्यादा फैलेगा और इससे नुकसान पाकिस्तानियों को होगा। जहां तक फ्रांस के साथ रिलेशन का सवाल है, अगर फ्रांस के साथ में ये रिलेशन तल्ख करते हैं तो ये मान के चलिए कि पूरा यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएगा। लाहौर में कट्टरपंथियों की लगाई आग की आंच अब भारत तक भी पहुंच चुकी है। दरअसल लाहौर में हिंसा की वजह से सिखों का एक जत्था वहां फंस गया है। बैसाखी के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए करीब 1000 श्रद्धालुओं का सिख जत्था पाकिस्तान गया था, जो अब अपनी जान बचाने के लिए गुरुद्वारों में शरण लिए हुए। आपको बता दें कि इस मामले पर भारत ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। भारतीय उच्चायोग लगातार पाकिस्तान विदेश मंत्रालय और ETPB यानी इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड से संपर्क में। भारतीय उच्चायोग ने सिख श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान सरकार से बात की, जबकि ETPB के सूत्रों ने न्यूज 18 से कहा है कि ETPB के अधिकारी भारतीय सिख जत्थे के साथ मौजूद हैं और उनका ख्याल रखा जा रहा है। जाहिर लाहौर में कट्टरपंथियों का जिहाद मुसीबत का सबब बना हुआ, लेकिन इमरान सरकार मूक दर्शक बनी बैठी, क्योंकि कट्टरपंथ इमरान के राजधर्म पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगर एक व्यक्ति कोरोना का टीका लगवाने के बाद अपनी मौत की आशंका जाहिर करता है तो इसे उसका भ्रम माना जा सकता है, लेकिन अगर पूरा का पूरा गांव इस भ्रम का शिकार होकर कोरोना वैक्सीन से दूरी बना ले तो मामला गंभीर हो जाता है। हैरान करने वाली यह रिपोर्ट चित्तौड़गढ़ से। जागरूकता अभियान की कुंद हुई धार। इस प्रकार से सर यहाँ के लोग कह रहे 3 महीने बाद हम मर जाएंगे और हमको नहीं लगाना चाह रहे। सादुल खेड़ा पर अंधविश्वास की मार। 4000 में 11 लोगों ने लगवाया टीका। अब तक टीके कुल सादुल खेड़ा में तो 11 टीके लगे थे। चित्तौड़गढ़ में अभियान हुआ फीका। टीकाकरण की बहुत खराब स्थिति सर। हैरानी भी होती है और परेशानी भी, लेकिन ये सादुल खेड़ा का स्याह सच है। जहां चाक चौबंद चिकित्सा व्यवस्था की उम्मीद थी, वहां सन्नाटा पसरा है। उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ा है और ये हाल तब जब कोरोना के बढ़ते आंकड़े आम आदमी को डरा रहे हैं। मामूली छींक पर लोग डॉक्टर के पास भाग रहे हैं। जी हां, जिस कोरोना काल में सरकार चिकित्सा व्यवस्था पर पानी की तरह पैसा बहा रही है, उस संक्रमण काल में चौंकाने वाली ये तस्वीरें चित्तौड़गढ़ से आई हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर आबाद सादुल खेड़ा से। बात सिर्फ उप स्वास्थ्य केंद्र पर पड़े ताले की ही नहीं,
बस्ती के बाशिंदों ने कोरोना के उस टीके से भी दूरी बना रखी है जिसे आम आदमी उम्मीद भरी निगाहों से देखता है। लेकिन एएनएम नूरजहां की जुबानी सुनिए, लाइफलाइन की उम्मीद वाले इस टीके को क्या मानते हैं यहाँ के लोग। नूरजहां मैडम, बात करें तो कोवैक्सीन का टीका जो लगाया जा रहा है, ग्राम सादुलखेड़ा की बात करें तो किस प्रकार की स्थिति है? किस प्रकार से सर, यहाँ के लोग कह रहे 3 महीने बाद हम मर जाएंगे और हम तो नहीं लगाना चाह रहे। मुस्लिम बाहुल्य सादुलखेड़ा की आबादी 4000 है। यहाँ अब तक 2 टीकाकरण शिविर लगाए गए। पहला शिविर 25 जनवरी को लगा, जहां 4 लोगों ने टीका लगवाया। दूसरा शिविर 26 फरवरी को लगा, जिसमें 7 लोगों ने टीका लगवाया। कुल 11 लोगों ने टीका लगवाया है। एएनएम नूरजहां ने जिम्मेदारों को जानकारी भी दी, तब भी हालात नहीं सुधरे। एसडीएम ने यहां भविष्य में शिविर नहीं लगाने के संकेत दिए हैं। एसडीएम मैडम आए थे, उन मैडम ने कहा यहाँ के लोग लगाना नहीं चाह रहे तो यहाँ पे अगली बार कैंप यहाँ नहीं रखेंगे। अब तक कितने कैंप लगाए गए? अब तक तो सर 2 ही लगे। ये हाल तब है जब देश भर में मुस्लिम धर्मगुरु कोरोना का टीका लगवा रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के लोगों से टीका लगवाने की अपील भी कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो कैसे काल बने कोरोना से जंग जीतेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के सादुलखेड़ा में लोगों को टीका लगाए जाने को लेकर जागरूकता का अभाव देखने को मिला है। 4000 लोगों में से महज 11 लोगों को लगाया गया टीका। साफ तौर पर जाहिर करता है कि टीकाकरण की प्रक्रिया को लेकर जहां अंधविश्वास और रूढ़िवादिता हावी है, उन स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम केवल महज औपचारिकता साबित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन इकबाल मंसूरी के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।